आइए साथियों, मेरे इस YouTube चैनल यूनिक स्टडी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो साथियों, पहली वीडियो में हमने व्यंजनों के बारे में कुछ ज्ञान लिया, जिसमें आपका संयुक्त व्यंजन वर्ण रह गया था। अब हम जानकारी करते हैं कि संयुक्त व्यंजन वर्ण क्या है। संयुक्त व्यंजन वर्ण साथियों, संयुक्त का मतलब होता है मिले हुए वर्ण, यानी ऐसे वर्ण जो दो वर्णों के संयोग से या दो वर्णों के मिलने से बनते हैं, उनको संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे हमारे संयुक्त व्यंजन वर्ण हिंदी वर्णमाला में 4 हैं: श, त्र, ज्ञ और स्र। अब देखते हैं बारी बारी से। क्षत्रिय वाला छा है, इसमें दो वर्ण कौन कौन से हैं? ये हिरस का यानी अर्ध का प्लस षटकोण सा से मिलकर के बना है, यानी आधे का से और षटकोण पूरे सा से मिलकर के बना है। इसमें अ का उच्चारण होता है। त्रय को देखें, त्रय दो वर्णों से मिलकर बना है, अर्धता और पूर्ण र। ए की ध्वनि आती है। ज्ञा को देखते हैं, ये अर्ध जा और पूर्ण इया से मिलकर बनता है, आ की ध्वनि होती है। श्रय शलगम आधा सा और र, आ की ध्वनि होती है। तो साथियों, हमारे ये 4 जो वर्ण हैं, ये संयुक्त व्यंजन वर्ण के नाम से जाने जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, छा क्षत्रिय, अर्ध का षटकोण सा, आ की ध्वनि है, इनसे मिलके बना है। और त्रय अर्धता पूर्ण रा, आ की ध्वनि है। ज्ञा अर्धजा पूर्ण इया, आ की ध्वनि है। श्रय अर्धसा शलगम सा पूर्ण रा, आ की ध्वनि है। इन वर्णों के समावेश से मिलकर के बने हैं, इसलिए इनको हम संयुक्त व्यंजन वर्ण के नाम से जानते हैं। ये तो हमारे और भी हैं, हम देखते हैं। ये तो हमारे रजिस्टर्ड हैं हिंदी वर्णमाला में, इसलिए इनको काउंट करते हैं, गिनते हैं हिंदी वर्णमाला में। लेकिन ऐसे अपनी हिंदी भाषा में हम और वर्णों का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन बोले जाते हैं। आइए उनके बारे में जानकारी करते हैं। जैसे आप लिखते हैं, ये भी हमारा संयुक्त व्यंजन वर्ण है। इसमें अर्धदा और पूर्ण या मिला होता है। कभी आपने देखा है, हम उच्चारण करते हैं तो विद्यालय बोलते हैं, विद्यालय। इस तरह का उच्चारण करना साथियों गलत है, क्योंकि इसमें धा तो कहीं है नहीं है दूर दूर तक। ये अर्धदा और पूर्ण या से मिलके बनता है, इसलिए इसको हम विद्यालय बोलेंगे। ये हमारा शुद्ध उच्चारण है, धा तो है ही नहीं। एक है, आप देखते हैं, इस तरह से एक संयुक्त वर्ण होता है, जिसमें जो हमें पूर्ण दिखाई दे रहा है वो तो अर्धवर्ण होता है, जो अर्ध दिखाई दे रहा है वो पूर्ण वर्ण होता है। यहां हम लिखने में और उच्चारण करने में बहुत गलती करते हैं। तो ये देख लें, ये पूर्ण हमें दा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अर्ध होता है। और वह हमें अर्ध दिखाई दे रहा है, ये पूर्ण होता है। साथियों, इसमें हमें देखना है, इसका बेसमेंट बनाना है, आधार बनाना है। कैसे इस चीज को हम याद रखें? भाई हमें तो दा पूरा दिखाई दे रहा है,
तो क्या बोलेंगे कि द पूर्ण है, और वह अर्ध दिखाई दे रहा है तो ये अर्ध है। इसका बेसमेंट बनाएंगे हम कि अगर किसी बच्चे के ऊपर किसी बड़े आदमी को बिठाया जाए तो साथियों ये तर्कसंगत है क्या? नहीं। लोग कहेंगे देखो बच्चे के ऊपर बड़ा बैठा हुआ है, ये इसके वजन को वहन नहीं कर सकता। तो उचित बात क्या है कि बड़े व्यक्ति के ऊपर छोटे बच्चे को बिठा दिया जाए तो तर्कसंगत है। कोई ये नहीं कहेगा कि बड़े ने देखो बच्चे को बिठा रखा है ऊपर। तो इसी को ऐसा हम बेस मान करके इस संयुक्त व्यंजन वर्ण को याद कर सकते हैं। यानी छोटा हमेशा ऊपर होता है और बड़ा नीचे होता है। तो दा ऊपर बन रहा है तो दा हमारा अर्ध होगा क्योंकि छोटा है, और वह हमारा नीचे है, बड़ा है। बड़े को नीचे रहना चाहिए और छोटे को ऊपर होना चाहिए। इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं अगर भूल जाए तो। अगर हम और देखें, दा में इस तरह बना होता है, ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है। दा हमें पूरा दिखाई दे रहा है तो दा अर्ध है, और घा हमें आधा दिखाई दे रहा है, घा पूर्ण है। साथियों इसको हम पढ़ते हैं आधा दा और घा। एक और है, इस तरह दा है और ये गुंडी लगी होती है, इसमें अर्ध दा है और पूर्ण धा है। धा में गुंडी लगी होती है। अगर हम गुंडी नहीं लगाएं तो इसका पेट चीर देते हैं, पेट चीरना कहते हैं, ऊपर खाली जगह छोड़ते हैं। इसलिए शुद्धिकरण की दृष्टि से अगर इस पर हम लाइन भी खींच देते हैं और गुंडी लगी हुई है तो ये हमारा धा ही माना जाता है। इस तरह ये भी हमारे संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं साथियों, लेकिन इनको हम काउंट नहीं करते अपनी हिंदी वर्णमाला में। जैसा कि कहा है कि हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन वर्ण होते हैं, 11 स्वर वर्ण होते हैं, 11 और 33 मिलाकर के 44 वर्ण होते हैं। लेकिन कुल वर्णों की का सवाल जहां तक आता है तो साथियों 52 होते हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।